दोस्तों 5 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनकी क्रेडिट रेटिंग यहाँ इम्प्रूव हुई है। तो दोस्तों क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूव होने का मतलब है कि जो डेट पैरामीटर्स है वहां पर कंपनी अच्छा काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि जो टर्न अराउंड है, अगर बिजनेस खराब हो रहा है तो वहां से अब अच्छा होना शुरू हो गया है और ये कुछ सिग्नल्स यहां से मिलते हैं। तो पहला नाम है दोस्तों आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। तो शेयर प्राइस अभी फिलहाल 236 के पास में। टेक्निकली यहाँ क्रेडिट रेटिंग यहाँ बढ़ी नहीं है, यहाँ जो आउटलुक है ए स्टेबल जो था उससे ए पॉजिटिव हुआ है, मतलब जो बिजनेस का आउटलुक पॉजिटिव हुआ है क्योंकि यहाँ पर इक्विटी का लगभग 2200 करोड़ का इन्फ्यूजन ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी जो चल रहा है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो दोनों में होने की बात है। उसके अलावा बिजनेस में एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर जो रेवेन्यू ग्रोथ है और ऑपरेटिंग मार्जिन दोनों ही इंप्रूव हो, ये क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में बताया हुआ है। ऑलरेडी जो फाइनेंशियल ईयर 22 जो जस्ट खत्म हुआ है वहां रेवेन्यू 55% बढ़े हैं आदित्य बिरला फैशन के और एबिटा मार्जिन जो है वो भी बढ़ा है 280 बेसिस पॉइंट, मतलब लगभग 15% के आसपास। और रिसेंट में आपने देखा होगा न्यूज में, जैसे बड़े ब्रांड है जो लग्जरी ब्रांड है जैसे सब्यसाची हुआ या तरुण तहलियानी हुआ, तो ये सब ब्रांड को भी वो अभी पार्टनरशिप में वो भी अभी उनका भी अभी स्टेक आ गया है आदित्य बिरला फैशन का। तो पहला नाम आदित्य बिरला फैशन। 5 नाम बताएंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा आपका फेवरेट कौन सा है। दूसरा नाम थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग सकता है, एवरेडी। अभी फिलहाल 320 के आसपास प्राइस है और दोस्तों एवरेडी नई कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है। जो हमारी जो टॉर्च है, टॉर्च की जो बैटरीज है, जो लाइट्स हैं, तो उसकी जो बैटरीज, तो पहला नाम अगर कुछ दिमाग में आता है तो वो एवरेडी ही आता है। अब एवरेडी में बहुत बड़ा इनफैक्ट फिच ने यहाँ पर इंड आरए जो है जो रेटिंग एजेंसी फिच की ट्रिपल बी प्लस था उससे डबल ए माइनस किया है, जो कि एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा जंप जंप गया है। अब इसके पीछे जो पोटेंशियल रीजन है वो है यहाँ पर प्रोमोटर का चेंज होना। तो जो प्रोमोटर जो है एग्जिस्टिंग है वो उन्होंने बिजनेस को मतलब धीरे धीरे वो स्टेप डाउन उन्होंने कर दिया है। और कौन नया प्रोमोटर है? नया प्रोमोटर है बर्मन फैमिली, जिन्होंने 23% से उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है और अभी ओपन ऑफर का भी काम चल रहा है। अब बर्मन फैमिली कौन है? जी हाँ, डाबर। जी हाँ, जो फैमिली डाबर को ओन करती है वो बर्मन फैमिली है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है जहां पर हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में मैनेजमेंट बोर्ड रिलेटेड जो चेंजेस यहाँ पर एवररेडी में आ सकते हैं, जहां पर जो अभी जो प्रोमोटर्स हैं वो जा रहे हैं और डाबर जो बहुत बड़ा अपने में बड़ा ब्रांड है तो वो प्रोमोटर्स यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी बैटरीज फ्लैशलाइट में उनका बिजनेस है ही, लेकिन एक चीज है जो कि मैं जरूर बताऊंगा कि वो रेड फ्लैग है। अभी अब अगर आप देखेंगे एवररेडी को तो ये मतलब डेट प्रोफाइल बहुत ही कमजोर है। कंपटीशन कमीशन ने उन पर पेनल्टी भी लगाई हुई है। तो अभी वो एक्सपेक्टेशन है कि वो प्रॉफिट करेंगे, अभी तक किया नहीं है, मतलब अभी भी वो बिजनेस तकलीफ में ही है। तो यहाँ हम एज ए टर्न अराउंड यहाँ पर हम सोच सकते हैं फर्दर स्टडी में, या फिर जैसे मेरे जैसा इन्वेस्टर है तो इसको वॉच लिस्ट में रखेगा इसको बिल्कुल, क्योंकि पानी एकदम गर्म हो और हाथ डाल देना वो सब चीजें मैंने बहुत पहले की हुई है और बहुत वहां पर तकलीफ हुई है, टर्न अराउंड के नाम पर गड़बड़ भी हो जाती है। तो इसीलिए अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्थिति अच्छी रही तो फिर ये बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है। तीसरा नाम कुछ ऐसा ही है, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई खैर तो खैर बिजनेस अच्छा कर रही थी, लेकिन यहां पर भी एक्वायर किया है क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने एक्वायर किया है, अब क्रॉम्पटन के अंदर में ये ब्रांड आ गया है बटरफ्लाई का। तो जो क्रेडिट रेटिंग है ए माइनस से अभी डबल ए हो गई है, जो कि एक अच्छा खासा रेटिंग यहाँ पर बढ़ा है। अब बटरफ्लाई देखिए, जैसे आपके घर में स्टोव है, प्रेशर कुकर है, या फिर जो भी घर के किचन की जो सामान है, तो मिक्सर ग्राइंडर, तो ये सब चीजें बटरफ्लाई जो है वो बनाती है। तो यहाँ पर क्रॉम्पटन का आना एक तरीके से पॉजिटिव है क्योंकि बटरफ्लाई को एक बहुत बड़ा ब्रांड मिल जा रहा है, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है। डेट टू इक्विटी भी यहाँ पर कम है उनकी, बहुत ज्यादा है नहीं, 0.23 की है। और कोई नए डेट फंडेड केपेक्स के भी प्लान नहीं है जिसकी वजह से रेटिंग को कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सके। उसके अलावा आप देखेंगे जैसे कुछ जो रिस्क में कि कैसे ये अभी जो ट्रांजिशन होगा वो तो है ही, और टीटी के प्रेस्टीज हॉकिंस फिलिप्स जैसे बड़े कॉम्पिटिटर्स भी हैं। तो बहुत ही यहाँ पर कॉम्पिटिटिव जो है ये अभी मार्केट है बटरफ्लाई की, बट क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुई है, ये जो बिल्कुल दिख रहा है। फोर्थ नाम स्टेरलिंग एंड विल्सन। तो ये कुछ कुछ दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले एवरेडी देखा था, ये भी कुछ कुछ उसके आसपास ही है। यहां पर भी
बड़ा प्रोमोटर आया है और बड़ा प्रोमोटर मतलब रिलायंस यहाँ पर आए हैं और रिलायंस न्यू एनर्जी। दोस्तों आपको पता ही होगा पिछले 1 साल में रिलायंस अपने जो बिज़नेस है वहाँ पर क्लीन एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनका उनका प्लान है 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का, जामनगर में गीगा फैक्ट्री बनाने का। तो यहाँ पर कहीं न कहीं स्टर्लिंग एंड विल्सन जो है वो एक तरीके से एक स्ट्रैटेजिकली उनके लिए पॉजिटिव हो रहा है। तो 2 डायरेक्टर्स रिलायंस ग्रुप के आ चुके हैं। 40% स्टेक रिलायंस ने ऑलरेडी ले लिया है। अब स्टर्लिंग एंड विल्सन क्या है? ईपीसी प्लेयर है, मतलब बड़े-बड़े अगर समझ लीजिए कुछ सोलार का प्लांट लगाना है तो कौन बनाएगा? तो वो ईपीसी प्लेयर बनाते हैं। तो 256 उन्होंने ऑलरेडी किए हुए हैं सोलार के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं अक्रॉस द बोर्ड और 3,200 करोड़ की ये ऑर्डर बुक है। एक्सपेक्टेड है ये बढ़ती रहे। इनफैक्ट रिलायंस खुद यहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। और चूंकि रिलायंस का खुद का ही क्लीन एनर्जी पर ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस है, तो स्टेलिंग एंड विल्सन को इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन अब हमने थोड़ी देर पहले एवरेडी में देखा था, यहाँ पर भी वैसा ही है। कंपनी अभी तो तकलीफ में है, मतलब बिजनेस अभी लॉस में है। एबिटा मार्जिन आप देखेंगे नेगेटिव में है और कमोडिटी प्राइस ऑलरेडी हाई है, जैसे सोलार के जो चिप्स लेने हैं इन सब के भाव वो भी बढ़े हुए हैं। तो ये सब अभी बिजनेस में रिस्क है। लेकिन अगेन मेरे जैसा इन्वेस्टर इसको जरूर कीनली वॉच करेगा कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो रही है। देखिए लॉस में है कंपनी, बट क्या वो लॉस से प्रॉफिट की तरफ आ रही है, या फिर एटलीस्ट जो अपने मार्जिन्स जो है वो बढ़ा रही है कि नहीं, वो सब चीजें देखने की रहेगी। उसके अलावा ऑर्डर बुक बढ़ रही है कि नहीं, तो ये सब कुछ चीजें होंगी, ट्रिगर्स होंगे जिससे हमको पता चलेगा। अभी ऑलरेडी एक रेटिंग अपग्रेड हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब ये वॉच लिस्ट में तो बिल्कुल आ ही गया है। बट यस, ये जितने भी स्टॉक है ये सब हाई रिस्क स्टॉक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना। अगर आप स्टेबल डिविडेंड पेइंग स्टॉक देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सब अभी भी आपको उस लेवल तक वो कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट जैसे वो टीसीएस में, इन्फोसिस में मिलता है या आईटीसी में या हिंदुस्तान यूनिलीवर में मिलता है, वो सब चीजों नहीं है दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और पांचवा नाम है सीजी पावर। सीजी पावर आईएनडी डबल ए स्टेबल की रेटिंग हुई है और ओनर बहुत बड़ा नाम है मुरुगप्पा ग्रुप में, जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट है वो इनके पेरेंट है सीजी पावर के। तो इंडस्ट्रियल और पावर सेगमेंट में अगर ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि इंडिया में केपेक्स की बड़ी थीम है, 88% रेवेन्यू उन्होंने FY22 में इंक्रीज किया हुआ है। उन्होंने अपना जो डेट है, आप देखिए FY21 में 1460 करोड़ का डेट था, जो कि घटा के 350 करोड़ कर दिया है। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 के आसपास भी नहीं था, अभी 10 के ऊपर हो गया है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं सीजी पावर में। कंपटीशन भी है इस इंडस्ट्री में, तो ये सब कुछ रिस्क बहुत है। तो हमने 5 नाम बताए, लेकिन बिल्कुल इन सबको मेरे जैसा इन्वेस्टर तो वॉच लिस्ट में रखेगा। रेटिंग अपग्रेड हुई है तो ऐसा नहीं है कि मैं आंख बंद करके इन सबको क्या बोलते हैं खरीद लेंगे, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी है जो बिल्कुल नेगेटिव में है और एक्सपेक्टेशन है कि पॉजिटिव में आए। कुछ कंपनियां हैं कि जहां पर प्रोमोटर भी चेंज हो रहे हैं, कुछ कंपनियों में स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर है जैसे सीजी पावर में, लेकिन कंपटीशन है और यहाँ पर वेट एंड वॉच करना जरूरी है। तो एटलीस्ट इन सब चीजों से एटलीस्ट क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होती है तो हमको कुछ हद तक एक कुशन मिलता है और एक एटलीस्ट वॉच लिस्ट में कुछ स्टॉक आ जाते हैं। तो आपका क्या व्यू है जरूर बताइएगा। लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग रिसर्च के बारे में ही हम बात करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जैसे इस वीडियो में मिली है वैसे ही बाकी के भी वीडियो में मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।